कांग्रेस का चुनाव को लेकर आपसी प्रहार जारी है। इसी चुनावी अभियान को और रोचक बनाने के लिए नेताओं की स्पीच भी मतदाताओं में खुशी और चुनाव को लेकर उत्साह का संचार करती है। ऐसे ही कई नज़ारे अब क्षेत्र में नजर आने लगे हैं। दतिया में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जब मंच से भाषण देना शुरू किया तो जनता भी अपनी हंसी रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। सुनिए आखिर प्रियंका गांधी के भाषण में ऐसा क्या था। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं। कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। भ्रष्टाचार के ऊपर जांच शुरू हो गई थी और उन भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चालू हो रही थी, जिसमें कि व्यापम के अंदर शिवराज सिंह चौहान और उनके सभी साथियों को आरोपी बना सकते थे। इससे हड़बड़ा कर इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और विधायकों को 25 से 50 करोड़ रुपए देकर उन्होंने खरीद लिया और आप द्वारा चुनी हुई सरकार गिरा दी। मेरा आपसे यही कहना है कि पिछले 5 साल में 15 महीने छोड़ दिए जाएं, जितना भ्रष्टाचार मैंने देखा है, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी किस प्रकार का भ्रष्टाचार। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने एक बयान में कहा कि वे बीजेपी में गए जिसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा क्योंकि उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता किया है, यह किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए क्षमा योग्य नहीं। वहीं इस दौरान उन्होंने व्यापम घोटाले के तार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर भी संकेत दिए हैं।
झाबुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया के समर्थन में आज विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। इस दौरान विक्रांत भूरिया के समर्थक भारी संख्या में उपस्थित थे, जबकि सांसद और पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया और अन्य नेताओं ने रैली को सफल बनाने के लिए कमान संभाल रखी थी। साथ ही बड़े झंडे और बैनर भी उनके साथ थे। विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार के अंतिम चरण में झाबुआ जिले की थांदला विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीर सिंह भूरिया के समर्थन में बड़ी सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता जसवंत भावर ने भाजपा को पर्याप्त मौका देने और काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि अब समय आ गया है जब सरकार में परिवर्तन लाना आवश्यक है। मामा, ये कौन सा मामा है? आप लोगों से निवेदन है कि सारे लोग बदल चुके हैं। 18 साल बहुत होते भाइयों। 18 साल में रोटी गर्म होके जलने लग जाती है, जलती कि नहीं जलती? यहाँ तो तवो गर्म थे जन कलेरी भी बवा लगी जी। आपकी बार पलटी मार दो और सरकार कांग्रेस की बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो हमारा कर्जा माफ होगा, हमें बिजली फ्री मिलेगी और हमारे जो बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं रोजगार के लिए उनको रोजगार मिलेगा। चुनाव मैदान में जुटे प्रत्याशियों ने अब डोर टू डोर कैंपेन पर पूरा जोर लगा दिया है। साथ ही घर घर जाकर समझाइश भी मतदाताओं को दी जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रत्याशी सेना पटेल ने जोबट में मतदाताओं से गहन जनसंपर्क के दौरान अपने मत को लेकर सतर्क रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें वोट क्यों दिया जाना चाहिए। ग्राम आम्बुआ में उपस्थित सभी मेरे सम्मान्य भाइयों बहनों, सामान्य मंच, सभी मेरे समाज, हर समाज के वर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मेरा नमस्कार। यहाँ पर हम आपके घर घर बोलने आए थे कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करना, लेकिन यहाँ मीटिंग चल रही थी माधो सिंह दादा की, तो हम उनके साथ ही खड़े हो गए और सबको बात कर ली। यहाँ पे गलत तो नहीं किया ना? वो भी वोट मांगना है ना, हम भी वोट मांगना है, सही बात है। अब माधव दादा आपके बीच में आए, मैं भी आई हूँ, फूल वाले भी आएंगे। अब फैसला आपको करना है कि आपको किसके साथ खड़ा रहना है। माधव दादा तो कोई पार्टी से खड़ा नहीं है, वो निर्दलीय खड़ा हुआ है, ये तो आप सब जानते हैं। अब निर्दलीय लोगों की नींव नहीं होती, क्या होता? उनकी नींव नहीं होती, उनका जड़ नहीं होता। जैसे पेड़ का जड़ नहीं होता ना, ऐसे ये निर्दलियों की जड़ नहीं होती। और इनकी सरकार कहाँ बन रही है, आप मेरे को ये बताओ। रही बात भाजपा की, भाजपा को वोट देना मतलब विनाश को वोट देना। भाजपा हमेशा शोषण करने वाली पार्टी है और इतने 18 सालों से भाजपा का ही राज चल रहा, और हम सबको क्या फायदा हुआ और क्या फायदा नहीं हुआ ये मेरे से ज़्यादा अच्छे आप जानते हो। अलीराजपुर से भाजपा प्रत्याशी नागर सिंह चौहान ने आज फिर अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान उन्होंने मूंछों पर ताव देकर विपक्ष के लिए चुनौती एवं मजबूत प्रत्याशी होने का संकेत दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में किसान, मजदूर और समर्थकों की ताकत को अपने पक्ष में होने की बात भी कही है। अब बारी है थांदवा की, ये ताकत हम बताएंगे। मुझसे साथ देने वाले नेता अलीराजपुर के हम देख रहे थे, हमको हर तरह का कानून लड़ते आता है। कितने का आदिवासी नेताओं को आप लोगों ने मरवाया, कितने को जेल में डाला है, और शर्म आती यहाँ से नर्मदा का पानी।
वहीं थांदला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी कल सिंह भावर ने भी बड़ी रैली की और जनसभा का आयोजन किया। रैली में बड़ी तादाद में शामिल समर्थक व कार्यकर्ताओं ने रैली व जनसभा को सफल बनाया। कल सिंह भावर के समर्थन में रैली का नज़ारा देखकर विपक्षी नेता सकते में हैं और खुद को तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अलीराजपुर के सुरेंद्र ठकराला ने एक बार फिर अपनी जीत के दावे को दोहराया है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि उन्हें जन जन का सहयोग है, यही कारण है कि उन्हें भरपूर मतों से जीत हासिल होगी। साथ ही उन्होंने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए अपने को पूरे भरोसे में बताया। जी, हम निश्चित रूप से ये नगर में हम अलीराजपुर की संपूर्ण जनता से, माताएं बहनों से हम आशीर्वाद के लेने के रूप में यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से संपूर्ण विधानसभा भय मुक्त होने वाली है, ये पूरी जनता जान चुकी है और उसी के आधार पे हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और हम जन जन का सहयोग हमें मिला है और निश्चित रूप से हमारे दादा ने अभी बताया है कि भरपूर वोट से 15,000 के आगे से हम जीत हासिल करेंगे। अभी आपने कहा कि भय मुक्त विधानसभा, मतलब यहाँ पर जो गुंडा राज या किस तरह की जो बातें आपने उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का भय मुक्त विधानसभा चाहते हैं? एक शांत वातावरण बने, सुख शांति का हर विधानसभा का वो मतदाता महसूस करे और हमारे पूरे अलीराजपुर विधानसभा में एक समरसता का माहौल बने और सुख शांति से अपना जीवन यापन करे, यही इस विधानसभा की संपूर्ण जनता चाहती है और हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि सबको सुखमय जीवन व्यतीत करना देना, यही हमारा सबका लक्ष्य है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे जनसंपर्क में, तो पब्लिक का कितना कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? अपार जन समर्थन मिल रहा है, संपूर्ण जन समर्थन मिल रहा है, माताएं बहनों का भी मिल रहा है, सभी का मिल रहा है और निश्चित रूप से हम ये अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को छल कपट और भय से मुक्त होने जा रही है। उधर जोबट विधानसभा क्षेत्र से ही निर्दलीय प्रत्याशी सुरपाल अजनार भी कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। उनके समर्थन में ऐतिहासिक रैली देखकर विपक्षी उन्हें हल्के में लेने की भूल कभी नहीं कर सकेंगे। जय जहर का नारा है, भारत देश हमारा है, खाएंगे पिएंगे सबका, वोट करेंगे रिक्शा। उधर आदिवासी समाज द्वारा स्थापित पार्टी जयस ने भी चुनावी मैदान में अपनी ताकत दिखाई है। जयस की नेत्री ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा है कि हमारी लड़ाई जोबट की समस्याओं को लेकर है। उन्होंने खुद को मजबूत प्रत्याशी भी बताया। मेरी लड़ाई जल, जंगल, जमीन, बेरोजगार, किसान, मजदूर, अतिथि शिक्षक, जो पुरानी पेंशन, बहाली, ये अनेक मुद्दे रहेंगे मेरे। सबसे पहले ये मुद्दे रहेंगे।